स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह, आपकी ऑटो वाली रिपोर्टर। आज हमारी चुनावी ऑटो पहुंच चुकी है लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में। बाराबंकी एक ऐसा जिला जिसने देश के तमाम सियासी सूरमाओं को अलग अलग भूमिकाओं में मौके दिए। कांग्रेस की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री विनी प्रसाद वर्मा का यहाँ पर जलजला रहा, तो वहीं समाजवादी पार्टी के अरविंद सिंह गोप और बसपा से आर.के. चौधरी का भी यहाँ पर अच्छा खासा प्रभाव रहा। लेकिन 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ पे तस्वीर बदल दी और यहाँ की 6 सीटों में से 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हो गया। तो क्या 2022 के चुनाव में बदलेगी यहाँ की तस्वीर? क्या कहता है जनता का मूड? आगे जानते हैं अपनी ऑटो की सवारी पर। मेरे साथ आइए। हम किसको क्या कहें, बस ये हम जानते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, घर चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अच्छा। हाँ, बहुत ज़्यादा। बच्चे पढ़ने में दिक्कत हो रही है। हाँ। पढ़ाने में अभी हमने अपने एक लड़के का नाम नहीं लिखा पाए क्योंकि इतना हिसाब ही नहीं बन पा रहा है। डीजल महंगा है। हाँ। इसके वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो अभी 2022 के चुनाव को लेके माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? अभी मैडम हम लोग तो यहाँ नाके पे जैसे रुकते हैं तो हमको तो अभी बीजेपी का ही सही दिख रहा है क्योंकि लोग, हाँ, लेकिन कहते हैं लोग, हाँ। परेशान भी हैं आदमी। अच्छा। हाँ, क्योंकि महंगाई से परेशान है लेकिन बीजेपी के पक्ष में है। हाँ, महंगाई ज़्यादा हो चुकी है। आपको योगी जी कैसे लगते हैं? अरे हमको तो ठीक लगते हैं लेकिन थोड़ी महंगाई करते हैं। हमारे डीजल की जान निकली जा रही है डीजल से। ये समझ लीजिए 100 रुपये में है डीजल। हाँ। और किसी तरीके से कोई कमाई दिख नहीं रही है। अच्छा। बस डीजल डलाते रहें। हाँ। मोदी जी कैसे लगते हैं? मोदी जी बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे। क्यों? क्यों क्या, अब राशन मिल रहा है और क्या। हाँ। आजादी के बाद बाराबंकी ने कांग्रेस, बसपा, सपा और 2017 में बीजेपी यानी कि सभी दलों के नेताओं को बराबर मौके दिए, लेकिन बावजूद इसके बाराबंकी में वो विकास नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। और शायद यही वजह है कि अब लोगों के जहन में सवाल ये है कि क्या 2022 के चुनाव में बदलाव की बयार बहेगी? क्या लोगों के मिजाज में बदलाव हो रहा है? 2022 के चुनाव में लोग क्या सोचते हैं विकास को लेकर बाराबंकी के, और क्या सरकार की योजनाओं का लाभ यहाँ पर लोगों को मिल पाया है, नहीं मिल पाया है? कितना विकास होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था? इस समय मैं मौजूद हूँ बाराबंकी के घंटाघर इलाके में। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ आमतौर पर लग भी जाती है और आज ज़्यादा लगी हुई है। लेकिन विकास को लेकर पहला सवाल मेरा आपसे होगा, बाराबंकी में विकास की अगर बात की जाए 17 से 22 में कितना परिवर्तन महसूस करते हैं? विकास तो यहाँ पे ठीक ठाक हो रहा है बाराबंकी में, लेकिन जो कोरोना काल रहा उससे काफ़ी डिस्टरबेंस रहा। बाराबंकी सभी जगह रहा, ऑल ओवर वर्ल्ड रहा, तो उसमें बाराबंकी कोई अछूता नहीं रहा। बाराबंकी भी उससे प्रभावित रहा पिछले 5 साल में। और अब क्या दिखाई दे रहा है माहौल, कम से कम बाराबंकी का? ये बाराबंकी का नहीं पूरे प्रदेश का, पूरे देश का हाल बहुत खराब है। और असलियत हम बयां करेंगे आपसे, जो पिछले 70 सालों में देश बना था वो आज पूरा बिक गया। अच्छा, क्यों लगता है आपको ऐसा? नहीं, देखिए, लगता इसलिए है कि आज पब्लिक के, मीडियम क्लास आदमी के जेब में पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए। ये आप जहाँ खड़ी हैं घंटाघर है, बहुत प्राचीन इमारत है घंटाघर बाराबंकी की। यहाँ पे सुबह माहौल ये होता था, सुबह 7 बजे से भीड़ लगने चालू हो जाती थी और आज 9 बजा है। आज हम लोग खड़े हैं इसलिए ट्रैफिक है, बाकी भीड़ नहीं है। अभी प्रियंका गांधी भी यहाँ पर आई हुई थी, उनको लेकर क्या राय है? चलिए मोदी जी को बताइए लेकर के। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? नहीं, ठीक है, उनका कार्य ठीक है। हाँ। और संतोषजनक भी है। अच्छा, लोकसभा में उन्हीं की बनेगी। लोकसभा में उनकी बनेगी, 2022 में किसकी बनेगी? अब यहाँ का तो है वैसे सपा ये बहुत डिप्लोमेटिक जवाब है इनका, बगैर पूछे हुए कि 2024 के चुनाव का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पे, 2022 का जिक्र नहीं कर रहे हैं। 2022 में किसकी सरकार? 2022 में हमको लग रहा है सपा बनेगी। क्यों लग रहा है? क्योंकि उनके जो काम किए उन्होंने अच्छे किए। कौन से काम लगता है कि समाजवादी पार्टी ने, क्योंकि 4 साल से तो यहाँ पर कब्जा, उसने जो है वो लोकहित में अच्छे कार्य किए थे बाकी लोगों की अपेक्षा। सदर सीट से विधायक समाजवादी पार्टी के ये दिखाई देते हैं, आते हैं जाते हैं? नहीं, आते तो नहीं है लेकिन वर्क उनके ऐसे हैं, दिखाई। अच्छा, वो दिखाई देते हैं कि अखिलेश यादव के यहाँ गया सदर विधायक के? नहीं, अखिलेश यादव के पर्सनल है। उनके काम ज्यादा अच्छे हैं। बाराबंकी में अखिलेश यादव ने कुछ ऐसा किया है? इनके भी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं, इनके वो और ज्यादा अच्छे हैं। हाँ। लेकिन अब हमको लग रहा है कि सत्ता शायद न मिले। 2022 के चुनाव को लेकर अभी यहाँ पर आसपास माहौल कैसा दिखाई देता है आपको विकास के मामले में?
अगर विकास की बात करें तो विकास के बारे में क्या कहें, माहौल की बात करें तो जनता का चुनाव होता है तो जनता निर्णय लेगी। अब पहले एज्यूम करना कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो लेकिन फिर भी जब आप लोगों से बात करते होंगे, बहुत सारे लोग शिकायत करते होंगे, कुछ लोग तारीफ भी करते होंगे, तो पक्ष में किसके माहौल दिखाई दे रहा है काम कोई के खुश है, कोई नाखुश है, कोई पक्ष में कोई पक्ष में नहीं है। तो वैसे हम पोल तो दे नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ ये लगता है कि सरकार रिपीट भी कर सकती है। कई बार ऐसा लगता है कि संभवतः अखिलेश यादव भी आ सकते हैं। तो अभी मिसलेनियस फीलिंग है, इसमें बिल्कुल क्लियर करना ये आसान नहीं है। बाराबंकी के विकास को लेकर जब हम बात करते हैं 5 साल का अगर देखा जाए तो कितना काम किस पार्टी ने किया है? मैम अगर पार्टी की बात आती तो बिल्कुल बिना किसी उसके बताऊं, विधायक हों चाहे सांसद हों, ये अपनी निधि से काम करते हैं ना। ये कोई स्पेशली तो आके काम करते नहीं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जाके काम करते नहीं। इसमें हम क्यों किसी विधायक या सांसद को क्रेडिट दें? आप उसी चीज़ के लिए चुने गए हो, जनता ने आपको इसी चीज़ के लिए यहाँ पर बिठाला है। यू विल हैव टू डू दैट वर्क। उसमें हम आपकी तारीफ क्यों करें कि आपने इतना अच्छा काम किया? अगर आप बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट जाके कोई काम करते हो, आप आम जनमानस के लिए कोई काम करते हो, तब हम क्रेडिट देंगे ना आपको। अच्छा, आप बताइए कि प्रियंका गांधी की सक्रियता को लेकर, चूंकि अभी आप जिक्र कर रहे थे महिलाओं की सुरक्षा का, प्रियंका गांधी भी ये वादा कर रही हैं कि लड़कियों को स्कूटी देंगी, वो पढ़ाई के लिए पैसे देंगी, तो इन वादों का कितना असर पड़ेगा? इनका वादों का कोई असर नहीं पड़ेगा। जनता जान रही है झूठा चुनावी वादा है, ये लालच देंगे कुछ नहीं होगा। अब सरकार योगी सरकार ही आएगी और 300 350 वोट जीत के आएगी। भाई मुश्किल तो बढ़ाएंगी ना प्रियंका, कुछ भी नहीं आएंगे। मुश्किल तो बढ़ाएंगी ना प्रियंका एक्टिव होके मुश्किल आएगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी हो गई ये सिर्फ चेहरा देख करके कि आप बहुत अच्छा चेहरा है और उससे परिवार से जान चुकी है कि ये 70 सालों में इन्होंने क्या किया है। कुछ और भी लोगों से बात करें। अच्छा आप बताइए भाई साहब, अभी जो माहौल दिखाई दे रहा है प्रियंका गांधी को लेके या अखिलेश यादव को लेके या योगी आदित्यनाथ को लेकर, सबसे ज्यादा यहाँ पे माहौल किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है? योगी आदित्यनाथ। अच्छा आप बताइए चाचा, अभी माहौल क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्षेत्र में? यह माहौल समाजवादी पार्टी दिखाई दे रहा। अच्छा क्यों? समाजवादी पार्टी क्यों क्यों क्यों? अखिलेश यादव ने काम किया, हमारे यहाँ विकास किया, अच्छा काम किया है बाराबंकी जिले में। अच्छा क्या काम किया अखिलेश यादव? काम हमारे यहाँ कम से कम वो जो सरकारी स्कूल बना है और 5-6 जो है ये नाला वाले पाइप बने हैं और जगह जगह अखिलेश यादव ने इतना अच्छा काम किया कि कोई पार्टी नहीं किया। अच्छा हाँ। अभी तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे बगल में आपकी कि गुंडागर्दी पहले बहुत ज्यादा थी, नहीं, ये सब- अभी बीजेपी में गुंडागर्दी सब खत्म हो गई। नहीं, गुंडागर्दी बीजेपी में खत्म नहीं, बढ़ गई है। बढ़ गई है? हाँ अच्छा बढ़ गई है। क्यों लगता है आपको गुंडागर्दी बढ़ गई? कोई परेशान करता है? हाँ परेशान, मतलब पूरी जनता परेशान है। पूरी जनता नोटबंदी से परेशान है और हर चीज से परेशान है जनता। अब इससे ज्यादा का परेशान हुई। हाँ तो अभी 22 के चुनाव में माहौल किसके लिए दिखाई दे रहा है? हम अखिलेश यादव। अखिलेश यादव। हाँ ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे हम। जिस चाय की दुकान पर हम बैठे हुए थे अभी हम उसी पर आ जाते हैं कि भैया ये सुबह सुबह और शाम तक मिला के कुल कितने बना लेते हैं आप कचौड़ियाँ? कचौड़ियाँ 150-200 की बनती हैं हाँ ये वाली। अच्छा, जी कितना कमा लेते हैं इससे पूरी दुकान से महीने का? इसको तो हमको नहीं मालूम है, तो चलिए मैं हिस्सा नहीं मांगूंगी, बता दीजिए। जो मैंने उसके बारे में हमको नहीं मालूम। अच्छा, अभी माहौल यहाँ पर किसके लिए दिखाई दे रहा है चुनाव में? चुनाव में तो अभी तो बस इनके देखा तो योगी जी का है। योगी जी का है? जी। क्यों? अब ये देखो काम बढ़िया कर रहे हैं, भले ही महंगाई हुए, हाँ। मतलब गुंडे कर दिए, ये सब हट गया है उतने न। आपको फ्री में कुछ मिला है? कुछ राशन मिला? फ्री में तो राशन का मिला, बाकी कुछ नहीं। राशन मिला है? जी अभी कोरोना में तो ये सब दुकान सब बंद हो गई होगी, कैसे काम चला फिर? ये राशन देते थे, वही तो काम चल रहा था। राशन से? जी हाँ। अच्छा, इसलिए योगी जी। जी अभी कोई और दिक्कत, गुंडागर्दी वगैरह माहौल किस तरीके का? वो तो कुछ नहीं है, अभी सुनाई मिल रहा है। जी ठीक है, कुछ और लोगों से बात करेंगे जो आसपास बैठे हुए हैं और यहाँ पे टहल भी रहे हैं। अच्छा आप बताइए भाई साहब, अभी चुनाव में जब वोट डालने जाएंगे तो अभी किसके लिए माहौल बना है नहीं, हाँ, है नहीं। नहीं है वो। कहाँ से रहने वाले हैं आप? लखनऊ से आए हुए। ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करेंगे। अभी दरअसल स्थिति यहाँ पर यह है कि बाराबंकी में समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा प्रभाव रहा। उसका कारण ये था कि यहाँ पर यादव और मुस्लिम बहुल इलाका है ये, लिहाजा बीजेपी की लहर में भी यहाँ से जो विधायक थे सुरेश यादव, उन्होंने इस सीट निकाल ली। और ये भी माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में भी ये जो टक्कर होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। हालांकि कुछ और लोगों से बात करेंगे, मुझे यहाँ पर कुछ लोग और दिखाई दे रहे हैं। अच्छा आप बताइए भैया, अभी इलाके में क्या माहौल चुनाव को लेकर? चुनाव को लेके कुछ मतलब कोई कह रहा है, सपा को भी कह रहा है कोई हाँ। और ज़्यादातर तो वैसे तो बीजेपी का है फिलहाल। बीजेपी का है? जी। क्यों? इसलिए कि मतलब जितनी मतलब योजनाएं हैं जो जैसे मतलब ये वाली योजना
अभी जो लड़कियों वाली आई थी योजना, हमको पूरा नहीं मालूम है डिटेल में, वो वाली योजना है। और जैसे मतलब घर बन रहे हैं गरीब लोगों के लिए, हाँ आवास के लिए, उसके लिए भी 2.5 लाख रुपया जो आ रहा है। यहाँ कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं अखिलेश यादव जो सदर विधायक है समाजवादी पार्टी से, उन्होंने बहुत विधायक असल में उनको उनकी जात के वोट यहाँ मिलते हैं ज़्यादा, इस वजह से सदर विधायक बन जाते हैं। लेकिन इस बार भाजपा का माहौल है यहाँ भी, पूरे बाराबंकी में 6 के 6 विधानसभा में भाजपा की पूरी लहर है। क्या मिला? आवास योजना के तहत मुझको भी लाभ मिला है। आवास मिला है आपको? जी ठीक है, शायद यही वजह है कि आपको लगभग हर सीट पर आप बीजेपी के कामकाज के अलावा मोदी फैक्टर आपको जरूर दिखाई देगा, और ये मोदी फैक्टर लगभग हर सीट को प्रभावित करता है। अभी किसके पक्ष में माहौल दिखाई देता है आपको इस पूरी मार्केट में, इस इलाके में? वैसे अभी तो कुछ लोग खुल के नहीं बता रहे हैं, लेकिन कुछ माहौल जो लोग चेंज चाह रहे हैं, क्योंकि जो परेशानियां हैं लोग उस पर ज़रा सा करके लोग चाहते हैं कि कुछ चेंज हो। मुस्लिम समुदाय को लेकर जिस तरीके से ये माना जाता है कि भाई 2022 के चुनाव में मुस्लिम समुदाय किसी और तरफ जाएगा, या आप लोगों के जहन में किसके लिए दिखाई देता है, किसने ज़्यादा काम किया है आप लोगों के लिए? अभी तक तो मुझे लगता है हम लोग इस्तेमाल किए गए हैं। वैसी दिखाई देते हैं आपको मार्केट में कि हाँ ठीक है ये हमारे नेता अब नहीं उभर रहे हैं? वैसी बातें तो अच्छी करते हैं, अब वो कितना उसको कर पाते हैं ये आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। और वैसी बातें तो बहुत अच्छी कर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं कि तो उनकी कौन सी बात बहुत अच्छी लगती है आपको जो उन्होंने की? वो चाहते हैं कि हिस्सेदारी चाहिए मुझे, तो अभी तक तो खाली वोट के तौर पे, वोटर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। अब वो हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है कि हाँ कुछ मुसलमानों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब क्या मुसलमान ये मानते हैं कि ओवैसी भी एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं उनके लिए नेता के तौर पर? नहीं, कभी नहीं। क्यों क्या? अभी आपके बगल में खड़े शख्स कह रहे थे कि बातें बड़ी अच्छी करते हैं। हमको हम अभी इतने सक्षम नहीं है कि किसी जगह पर हम अपना मुकाम ऊंचा बना सकते हैं, इसलिए इस टाइम हमको ये देखना है कि हमारे लिए कौन सा बेटर हो सकता है। मान लीजिए 2 मुखालिफ आदमियां हैं, 2 हमारे दुश्मन हैं, तो उसमें हमको देखना है कि कौन सा हमारे लिए हो सकता है अच्छा। इसलिए हमको मुसलमानों को क्या लगता है? समझे, बाराबंकी में मुसलमान जो है वो समाजवादी से जुड़ा रहेगा, इसमें आवासी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2022 के चुनाव को लेकर अपनी चुनावी ऑटो के जरिए लगातार कोशिश कर रहे हैं हम जानने की लोगों के मन की बात, और यही मन की बात जानने के लिए अब शहरी क्षेत्रों से हम आ चुके हैं ग्रामीण इलाके में। दरअसल ये बाराबंकी का भानमऊ गांव है, और यहाँ पर देख सकते हैं आपकी एक चाय की दुकान है और बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। दरअसल ग्रामीण परिवेश इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसान आंदोलन से लेकर किसानों की समस्याएं, बहुत सारे मुद्दे 2022 के चुनाव में प्रभावी भूमिका निभाने वाले हैं। लिहाजा गांव के लोग क्या सोचते हैं यहाँ के विकास को लेकर, 2022 के चुनाव को लेकर, क्या है इनके मन की बात? शुरुआत करूंगी यहाँ से। चाचा भी कहाँ रहते हैं यहाँ पे? भानमऊ में। भानमऊ में जी। भी ज़्यादा दूर है घर आपका? नहीं, ये है करीबी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो गाँव में कुछ काम वाम हुआ है? सरकार ने कुछ करवाया है? बहुत सब हुआ है फिलहाल, और क्या, अभी तो काम कम ज्यादा चलता ही रहेगा। राशन मिला आपको? जी हाँ, खूब मिलता है। अच्छा। हाँ। अभी गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी को आवास वगैरह मिले हैं? आवास हाँ मिले हैं कुछ। जी हाँ। आपको नहीं मिले? आपका अपने से था? आपका? हाँ, हमको नहीं मिला। हाँ। आपको राशन मिला? जी हाँ। हाँ। अच्छा, मोदी जी कैसे लगते हैं? हाँ ठीक तो है ही है। अरे गवर्नमेंट का कहीं बुरी है, हम ही लोग बुरे। गवर्नमेंट सही है? जी हाँ, बहुत है। 2022 के चुनाव में भी सब माहौल ठीक रहेगा? जी माहौल तो बिल्कुल ठीक रहेगा। सही रहेगा जी। ठीक है। अच्छा आप बताइए, ये यहाँ पे मोदी सरकार को लेकर या योगी सरकार को लेकर जब मैं पूछती हूँ तो लोग मोदी जी की बात करते हैं, यूपी को लेकर जब बात करती हूँ तो अभी योगी सरकार को लेकर यहाँ पर किस तरीके का कामकाज किया गया? बेहतर काम किया है सरकार ने, अच्छा काम किया है बाराबंकी में। जी जी। सदर सीट पे? जी जी, बढ़िया काम किया। अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ? योगी आदित्यनाथ। हाँ, क्यों अच्छा काम कर रही वो। कौन सा अच्छा काम लगता है आपको कि जो किया गया बाराबंकी? अरे अनाज ही दे रही। अभी 2022 के चुनाव को लेकर वोटर ID कार्ड बना है आपका? जी। वोट डालते हैं? जी। किसके पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है बाराबंकी में, आजमगढ़ में, यूपी में? समाजवादी पार्टी। क्यों? अच्छा काम किया था 5 साल पहले। 5 साल पहले? 5 साल में कुछ काम हुआ है, नहीं हुआ है? ये भी किए हैं कुछ काम, ये भी लेकिन अखिलेश यादव का इससे अच्छा काम। इससे अच्छा काम योगी जी का कौन सा काम अच्छा लगा आपको? यही काम अच्छा लगा जो गांव में सबको आवाज मिली।
चुनावी ऑटो के जरिए बाराबंकी के अलग अलग हिस्सों में जाकर लोगों से बातचीत करने के बाद एक बात समझ में आती है कि लगभग सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच तगड़ी फाइट होने वाली है। लेकिन मुस्लिम बाहुल्य इलाका होने की वजह से ओवैसी की भी नजर बाराबंकी की तमाम सीटों पर है। तो क्या ओवैसी फैक्टर भी 2022 के चुनाव में इस सीट पर नजर आने वाला है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारे चुनावी ऑटो का सफर यहीं पर खत्म होता है। अब हम जाएंगे किसी और विधानसभा सीट पर और जाने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या कहता है जनता का मूड हमारे चुनावी ऑटो के जरिए। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जीका वायरस के 6 और नए मरीज